बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरब के बाद एक ऐसी तस्बीह किसकी, आयतुल कुर्सी की, जिसने चंद लम्हों में, मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, लम्हों में फैसला करवा दिया। मैं दोस्तों दुकान पर बैठा हुआ था। जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मैं किसी दौर में दुकान मैंने रखी होती थी, अब नहीं है। तो मेरा एक दोस्त आया, कहने लगा भाई हमारे ये शहर के साथ एक गांव है, एक पिंड पिंड समझते हैं, वहाँ पर एक मतलब हजरत साहब हैं, मौलवी साहब हैं, पीर साहब हैं, वजीफ़े देते हैं। मैंने कहा यार मैं ही तुझे बता देता हूँ वजीफ़ा, ठीक है कर लेना। और जो वजीफ़ा मैंने उसे बताना था वाकई काम होना था, लेकिन चले उसका ज़िद थी। मैंने मोटरसाइकिल पे बैठा, ले गया उसे, वहाँ पर गए। पुरानी बात बता रहा हूँ, अब की नहीं है। तो वहाँ पर हजरत साहब बैठे हुए, बड़े नेक बंदे। मैं वहाँ पर जाके हैरान रह गया कि यार इस तरह के भी लोग दुनिया में हैं, इस तरह के भी आज के दौर में हैं जी। हम जब उनके मतलब हाजिर हुए, आगे बैठे, कारपेट बिछा हुआ था ज़मीन पर। देखिए ज़मीन पर बैठना पड़ता है उनके पास, कोई इस तरह की चरपाइयाँ कुर्सियाँ नहीं हैं, ज़मीन पर बैठो। कहने लगे कि भाई आप इस तरह करें, पहले जाएं लंगर खा के। मैंने कहा वाह, चंगा चंदा देना पड़ेगा। फिर हमने लंगर भी खा लिया। हजरत साहब ने एक अमल बताया। पहले तो तवीज़ देने लगे ना, तो उसने कहा जी तवीज़ भी दें लेकिन अमल लाजमी बताएं। तो ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है कि इस बंदे का 1,45,00,000 रुपया ऐसी जगह फंस चुका था, बहन भाइयों के केसों में, अदालतों के वो होते हैं ना कि वालिद की जायदाद होती है, उसमें बहन भाई को काबज भी हो जाता है। 1 करोड़ कितना, कमेंट में मुझे बताना है आपने। 1,45,00,000 रुपया है जी। तो हजरत साहब ने उसे अमल बताया। कहने लगे कि ये अमल तुमने करना है, कितने दिन करना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये बंदा कहता है मैंने 2 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, और मैंने जब नज़ारा देखा, यानी दूसरे दिन पढ़ा ना, पढ़ के हटा तो 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स में उसको कॉल आ गई, भाई हाँ जी आ जाओ, अपना ये जो हिसाब किताब है पूरा करो। कहने लगा कि 2 लाख रुपया ज़्यादा ही मिला। आजकल वो दौर है कि अपना छोड़ना पड़ता है बंदे को। तो अमल वो क्या था, वो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अमल आपको बताता हूँ आयतुल कुर्सी का। मैं तो यकीन करो ईमान ले आया कि यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये वो आयत है जिससे जिन्नात कांपते हैं जिन्नात, हैं जी। और वो जिन्नात जो शरीर होते हैं, शैतान होते हैं, कुफार होते हैं, भाग जाते हैं, मिलते नहीं। और एक वजीफ़ा मैंने आज से 4-5 साल पहले बताया था प्राइज बॉन्ड निकालने का। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये वजीफ़ा दोबारा मैं बताऊंगा कि प्राइज बॉन्ड निकला है एक बंदे का, ठीक है, 3 करोड़ रुपए का। तो ये अमल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला, कोई आपकी हाजत है, परेशानी है, दुख है, ठीक है, मगरब के बाद ये आयतुल कुर्सी की ये जो वजीफ़ा है, तस्बीह है, ये आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह हर दुख परेशानी धुल जाएगा। धुल जाना समझते हैं? तो अमल बताता हूँ। ख़ास इजाज़त के लिए लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाया करें ताकि हमारा फ्री नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। कोई पैसे नहीं, पाई नहीं, इतना होता है कि यार वीडियो पूरी देखो। और एक कमेंट लाजमी कीजिए, अपना नाम और शहर का नाम, अपने जहाँ पर आप रहते हैं लिख दिया करें ताकि आपको मुकम्मल इजाज़त हो जाए। लो जी, जब आप नमाज मगरब अदा करें ना, एक आदत बनाएं। हजरत साहब ने कहा कि ये आप चंद हफ्ते अमल करो, यानी कि देखें कुछ हफ्ते करना पड़ता है, फिर ही परेशानियाँ हटती हैं। 1.5 करोड़ रुपए के गेड़ में, यानी 1,45,00,000 रुपया, अगर 5 लाख और उसमें शामिल हो जाए तो 1.5 करोड़ होता है कि नहीं। तो 1.5 करोड़ का उसका मसला था। उन्होंने कहा कि चंद हफ्ते ये अमल करो, इंशाल्लाह तुम हमें मिठाई देने आओगे। यानी कि मतलब है कि वो इसको यकीन दिलाने के लिए कह रहे थे मिठाई। उन्होंने उनको पैसे देने चाहे ना भाई, ये पता नहीं 100-200 रुपये इस तरह उसने पकड़ाना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं, बस खाना खाया, कहने लगा खाया जी, लंगर बहुत अच्छा था, बस ठीक है, खुदा हाफिज़। इतने वो नेक लोग थे। उनका बताया वजीफ़ा मैं चाहता हूँ आप भी करें।
جب نمازیں جو بندہ پریشان ہے دکھ میں ہے اور واقعی ہی اصل اس کا معاملہ پھنسا ہوا ہے کسی جگہ پیسے کا مال کا رزق کا کاروبار کا نوکری کا یا نوکری میں ترقی کا یا کاروبار کم ہے کوئی وجہ ہے اس کو چاہیے کہ نماز مغرب جب وہ ادا کرے ہیں جی اس کے بعد 129 مرتبہ 129 ٹائم 129 یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 129 ٹائم آیت الکرسی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کے لیے ایک بار سن لیں کیا آپ تو یہ سننا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف لے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم یہ آپ نے 129 مرتبہ پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جب آپ ایک بار پڑھو گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پھر بسم اللہ اس طرح ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 129 مرتبہ پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اس کلمے دے راز نے آرے نے ویسے تو یہ جو شعر ہے کلمہ طیبہ کے لیے لیکن یہ بھی تو کلمہ ہے جیسے کلمہ تمجید ہوتا ہے کلمہ شہادت ہوتا ہے کلمہ طیبہ ہے اسی طرح یہ بھی کلمہ آیت الکرسی کا اس تو عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھو گے گھر کی کمی تھی گھر اللہ نے دے دیا در کی کمی تھی در اللہ نے دے دیا پیسے کی کمی تھی پیسہ اللہ نے دے دیا کہیں رشتہ کروانا تھا رشتہ اللہ نے کروا دیا شادی رکی ہوئی تھی شادی اللہ نے کروا دی مال رکا ہوا تھا مال اللہ نے عطا کر دیا دکھوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اللہ نے دکھوں کے بادلوں کو اس طرح غائب کر دیا جیسے سردی میں شدید دھند ہو اور پھر بہترین قسم کی دھوپ نکل آئے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا آپ یہ عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ خود کہو گے کمال ہو گئی تو دوستو یہ عمل آپ کو کیا عمل ہے 129 مرتبہ نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر تمنا پوری کرے گی یہ عمل چند ہفتے کریں تو جس بندے کو میں لے کے گیا کہتا تھا میں نے جانا ہے پیر صاحب فلاں پیر صاحب ہیں اس کو جب انہوں نے عمل بتایا تو کہنے لگا میں نے 2 دن اب عمل کیا اب ضروری نہیں کہ آپ چند ہفتے کرو گے تو پورا ہوگا کئی لوگوں کا پہلے دن ہی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے 4-5 دن کریں گے ہو جائے گا لیکن یہ مطلب ہے کم از کم 3-4-5 ہفتے یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا آیت الکرسی نماز مغرب کے بعد 129 مرتبہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اور دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا بہت شکریہ جی اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ